अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज की थी 7.1 और आज हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे 7.2 जो एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है क्या, इसको कैसे सोल्व करते हैं, कैसे एक्सपेंड करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, अगर मेरे पास एक नंबर है, एब्सोल्यूट वैल्यू को इन दो लाइनों से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मेरे पास एक नंबर है, रियल नंबर है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कैसे एक्सपेंड करेंगे। तो ये नंबर जो है वो पॉजिटिव उस वक्त होगा जब हमारे पास ये नंबर या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा। मतलब नंबर पॉजिटिव उस वक्त होता है जब ये कंडीशन पूरी कर रहा हो, यानी या तो इक्वल टू 0 हो या इससे ग्रेटर हो, और नंबर लेस देन उस वक्त होगा जब ये नंबर जो है वो लेस देन 0 आए। यानी जब हम ए एब्सोल्यूट वैल्यू को एक्सपेंड करते हैं, ओपन करते हैं, तो हमारे पास आंसर में आता है प्लस माइनस। और स्टूडेंट्स, प्लस किस वक्त आता है जब हमारा वैल्यू जो है वो नंबर जो है वो 0 के इक्वल या उससे ग्रेटर हो, और नेगेटिव उस वक्त आता है जब वो लेस देन 0 हो, यानी 0 से छोटा हो। इस तरह से हम 0 को किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को एक्सपेंड करते हैं, और हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू में जो भी नंबर नेगेटिव होता है, ये वैल्यू उसको पॉजिटिव भी कर देती है। इसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज की। ये प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए, एमसीक्यूज वगैरह में ही आती हैं इसकी प्रॉपर्टीज। पहली इसकी प्रॉपर्टी है कि जो भी वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाती है वो या तो इक्वल टू 0 आएगी या ग्रेटर देन 0 आएगी। इसमें नेगेटिव नंबर अगर होगी तो वो खत्म हो जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर किसी भी नंबर के साथ नेगेटिव साइन है और उसके साथ एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो जब हम इसको एक्सपेंड करें तो उसका नेगेटिव साइन जो है वो खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास ऐसे इसकी सेकंड प्रॉपर्टी आ गई। उसके बाद इसकी थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उन पर एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो स्टूडेंट्स हम उनको सेपरेटली एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ लिख सकते हैं। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो नंबर जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ सेपरेटली लिख सकते हैं। यानी पहली प्रॉपर्टी ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर हमेशा जो है वो या तो इक्वल टू 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी भी नंबर के साथ, किसी भी रियल नंबर के साथ नेगेटिव साइन है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगी। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उन दोनों के साथ एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो हम उनको सेपरेटली एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ लिख सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और हम उसको दोनों के साथ एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो हम दोनों को सेपरेटली एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपके सामने ये स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। ये छोटी सी एक्सरसाइज है। इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और इसका थर्ड पार्ट। थर्ड हमारे पास है 2x plus 5 absolute value, 2x plus 5 absolute value is equal to 11. 2x plus 5 absolute value is equal to 11। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे पहले बात की है कि जब भी हम absolute value को यहाँ से खत्म करेंगे तो हमारे पास उस वैल्यू में प्लस और माइनस आ जाएगा। यानी इस वैल्यू के साथ प्लस और माइनस आ जाएगा इक्वल टू 11। तो हम इसको लिखेंगे 2x plus 5, पहले प्लस का 2x plus 5 is equal to 11 एंड माइनस का 2x plus 5 equal to 11। आप ये साइन जो है वो 11 के साथ भी लगा सकते हैं। मतलब आप इसको उधर ले जाओ और इसी साइन को आप दूसरी तरफ ले जाओ, ऐसे -11। तो ये 5 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके ये प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे प्लस में लगा है। 5 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 2x is equal to 5, 11 minus 5, तो ये हमारे पास 6 आ गया। 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब नेक्स्ट है 2x, ये 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2x is equal to माइनस का ये हमारे पास आ गया 16 और x is equal
टू -16 पाई टू x इज इक्वल टू -8। तो स्टूडेंट्स ये हमने x की कुछ वैल्यूज निकालनी है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब भी आपके पास ऐसे कोई x की वैल्यू आ जाएगी, आपने उसको क्या करना है, आपने अपनी क्वेश्चन के अंदर उसको पुट करके वहां से आपने चेक करना है, वेरीफाई करना है कि क्या ये दोनों ट्रू है स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। ट्रू उस वक्त होगी अगर हम इसको यहाँ पर पुट करें और हमारा दोनों साइड का आंसर इक्वल आ जाए तो ये ट्रू स्टेटमेंट होगी। हम इसको चेक करते हैं। पहले हम लिखेंगे चेक, पहले हम x की एक वैल्यू को जो सी मर्जी आप हम इसको पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे x हमारे पास मौजूद है, हम यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 11। तो ये हो गया 6 प्लस 5 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 11, यानी 11 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 11। तो जब चेक करना है तब हमने जब इसको एक्सपेंड करना है चेक करते वक्त तो हमने जो है वो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखना, बस अगर यहाँ पे माइनस होगा तो उसको लास्ट में प्लस कर देना था। ये हमारे इस पर जो है वो स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। नेक्स्ट जो है हम दूसरे नंबर पे चेक करेंगे, चेक यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -8। अब हम स्टूडेंट्स इसी को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया 2 - 8 प्लस 5 इक्वल टू 11। 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -16 प्लस 5 इक्वल टू 11 और -11 इक्वल टू 11। ये एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस को खत्म कर देगी, 11 इक्वल टू 11। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों नंबर्स पे x जो है स्टेटमेंट ट्रू आ रही है। इट मींस कि ये दोनों हमारा सॉल्यूशन सेट है। तो हमारा सॉल्यूशन सेट में आ गया -8 एंड 3। आपने भी स्टूडेंट्स ऐसे सोल्व कर लेना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन पर 5 हम देखते हैं, x + 2 - 3। इसका हम 5th पार्ट देखते हैं। x + 2 - 3 इज इक्वल टू 5 - x + 2। 5 - x + 2। तो स्टूडेंट्स इसमें दो एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमारे पास मौजूद है, आपने एक चीज का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने एब्सोल्यूट वैल्यू को दूसरी तमाम टर्म्स से जो है वो सेपरेट करना है। अगर उसके साथ कोई चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है उसको आप दूसरी तरफ लेकर जाएं इक्वल की, आपने उसको बिल्कुल सेपरेट कर लेना है। अब यहाँ पर दो एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है। अब दूसरी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो माइनस की है, मतलब वो माइनस की है। जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू इस तरफ मूव करेगी तो ये भी प्लस हो जाएगी, x + 2 इज इक्वल टू, और ये माइनस की दूसरी तरफ मूव करेगा तो ये प्लस हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स जब x + x हमारे पास 2x हो जाता है, इसी तरह दो एक जैसी वैल्यू प्लस होती हैं वो हो जाएगी 2 × x + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू, उनके कोफिशिएंट्स जमा हो जाएंगे हमारे पास, इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास आ गया 8, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है x + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आ गया x + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ से एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करना है, जो जिसके साथ एब्सोल्यूट वैल्यू है उसके साथ प्लस माइनस आ जाएगा इक्वल टू 4। आप ये प्लस माइनस दूसरी के साथ भी लगा सकते हैं, x + 2 इज इक्वल टू +-4। अब आप इनको टर्म्स लिख लीजिए, x + 4 इक्वल टू 4, x + 2 इज इक्वल टू 4, x + 2 इज इक्वल टू -4। ये 2 इधर प्लस हो रहा है, जब ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 हमारे पास आ गया। अब ये 2 उधर जाके माइनस का होगा तो यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू -6 आ गया। स्टूडेंट्स हमने इसको अब जो है वो चेक कर रहे हैं कि क्या ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अगर तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुई तो फिर वो दोनों हमारा सॉल्यूशन, जिस पर ट्रू होगी वो हमारा सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। अब हम उसे यहाँ पर चेक करेंगे, हम लिखेंगे चेक। पहले हम x की कोई एक वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ x इज इक्वल टू 2। अब जहां पर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास x आ रहा है वहां पर मैं 2 पुट करूंगा, -3 इज इक्वल टू 5 - 2 + 2। तो ये हो गया 4 एब्सोल्यूट वैल्यू -3, 5 - 4 एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर तो
चेक करने में जब इसको एक्सपेंड करना है तब प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ जो नंबर नेगेटिव है उसको लाजमी पॉजिटिव कर लेंगे। यहाँ पे आ गया 4 माइनस 3, यहाँ पे आ गया 5 माइनस 4, 1 इज इक्वल टू 1। इट मींस कि x इज इक्वल टू 2 जो है वो हमारा रूट है, उसे सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स हम इसको नेक्स्ट जो है वो चेक करते हैं। x इज इक्वल टू -6 पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -6। तो क्वेश्चन के अंदर जहां पर अब x आ रहा है लिखते जाएंगे -6 प्लस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू -3 इज इक्वल टू 5 -6 प्लस 2, ये हमारे पास आ गया -4 -3 इज इक्वल टू 5 -4। एब्सोल्यूट वैल्यू बस ये माइनस को पॉजिटिव कर देगी, हो गया 4 -3, ये इस माइनस को पॉजिटिव, ये माइनस तो बाहर वाला तो रहेगा, ये तो माइनस बाहर रहेगा, ये माइनस पॉजिटिव होगा तो 4 -3 1 यानी 4 5 -3 1 5 4 1। तो स्टूडेंट हमारे पास जो भी दो x की वैल्यू आई है वो दोनों से हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो रही है। इट मींस कि ये दोनों जो है हमारा सॉल्यूशन सेट है। हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट में वो दो वैल्यू लिखते हैं, हम सॉल्यूशन सेट में लिख लेते हैं। सॉल्यूशन सेट हमारे पास है -6 and 2, ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। अगर सपोज किसी भी वैल्यू पर हमारी स्टेटमेंट दोनों तरफ ट्रू नहीं आ रही तो फिर वो जो है वो हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। अब हम इसका नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस है, उनमें से एक क्वेश्चन जो है वो मैं करूंगा, एक क्वेश्चन जो है वो आप खुद ही करेंगे और बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम स्टूडेंट्स इसका मैं 7वां करता हूँ, 8वां जो है वो आप खुद ही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका 7th है। 7th पार्ट हमारे पास मौजूद है 3x - 5 ओवर 2 होल एब्सोल्यूट वैल्यू -1 ओवर 3 इज इक्वल टू 2 ओवर 3। 3x - 5 ओवर 2 -1 ओवर 3 इक्वल टू 2 ओवर 3। तो स्टूडेंट मैंने आपसे पहले बात कही है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ कोई भी दूसरा फैक्टर आ रहा है तो आपने उसको वहां से मूव करवाना है दूसरी तरफ। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे ये पूरा फैक्टर यहाँ पे माइनस हो रहा है, इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगी 3x - 5 ओवर 2 और 2 ओवर 3 और ये उधर प्लस हो जाएगी। 3x - 5 ओवर 2 और इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इनका 3 आ जाएगा, एलसीएम सेम है तो ऊपर भी वैल्यू सेम ही आएंगी। 3x - 5 ओवर 2 इक्वल टू ये 3 ओवर 3 और 3x - 5 ओवर 2 एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। अब स्टूडेंट हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसके साथ आ जाएगा प्लस माइनस 3x - 5 ओवर 2 इक्वल टू 1। अब ये प्लस माइनस हम 1 के साथ लिख लेंगे, 3x - 5 ओवर 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब हम इसको 2 टाइम लिखेंगे और इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3x - 5 ओवर 2 इज इक्वल टू +1 और 3x - 5 ओवर 2 इज इक्वल टू -1। ये 2 उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 1s आर 2 आ गया, ये 5 उधर जाके जो है वो 5 उधर जाके प्लस का हो गया तो ये हमारे पास आ गया 3x इज इक्वल टू 7 और 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 7/3। यहाँ पे 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास x -2 आ गया, ये 5 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो हमारे पास आ गया +3 और ये 3 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके जब डिवाइड होगा तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। तो अब हमारे पास ये जो दो वैल्यूज आ गई हैं x की, हम इसको 1 बाय 1 अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे और देखेंगे अगर दोनों तरफ का आंसर इक्वल है तो वो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। पहले हम चेक करेंगे किसी एक वैल्यू को, पहले हम x इज इक्वल टू 1 चेक करते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। तो 3 × 1 - 5 ओवर 2 एब्सोल्यूट वैल्यू
माइनस 1/3 इक्वल टू 2/3। 3 1s are 3, 3 minus 5 ये माइनस 2/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। ये एब्सोल्यूट वैल्यूज 1 को खत्म कर देगी, 2/3। तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तुम्हारे पास एलसीएम आ जाएगा 3 और 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। तो ये आ गया 2/3 इज इक्वल टू 2/3। तो स्टूडेंट जब हमने x की वैल्यू जो है वो 1 पुट की तो हमारे पास दोनों तरफ आंसर जो है वो सेम आ गया। इट मींस कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। इट मींस कि ये जो वैल्यू है x की ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट इसकी वैल्यू को जो है वो यहाँ पर पुट करेंगे। हम लिखेंगे पुट, जब हम नेक्स्ट चेक करेंगे तो हमने x की जो वैल्यू है वो पुट करनी है। पुट x इज इक्वल टू 7/3। अब ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है तो 3 के साथ हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 7/3 और माइनस 5/2 एब्सोल्यूट वैल्यू इज माइनस 1/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो ये 3 से 3 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बच गया 7 माइनस 5/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। ये आ गया 2/2 एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। 2 से 2 कैंसिल तो 1 एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। स्टूडेंट ये 1 ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हम इसको वैसे ओपन कर देंगे, कोई प्लस माइनस नहीं आएगा। तो 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। इनका एलसीएम ले लीजिए तो हमारे पास यहाँ पे नंबर 3 आ गया, ऊपर आ गया 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। तो 2/3 इज इक्वल टू 2/3। इस तरह से स्टूडेंट दोनों वैल्यूज पे हमारा जो है वो आंसर ट्रू आया है, स्टेटमेंट ट्रू है। इट मींस कि ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। सॉल्यूशन सेट लिख लीजिए 1 and 7/3 इस तरह से। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो लाजम पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए खुदा हाफिज़।